व्यवहार भानु ग्रंथ में अंधेर नगरी गौरगंड राजा का आगे का भाग इस दृष्टांत में आरंभ करते हैं, जो व्यवहार भानु ग्रंथ देव ऋषि दयानंद ने मानव मात्र कल्याणार्थ हम सभी को दे रखा है। गौरगंड राजा और अंधेर नगरी में यहाँ तक हुआ था कि एक चोर रुपये छीन कर भाग गया और सिपाहियों ने एक साधारण व्यक्ति को पकड़कर ले गए। आगे कहते हैं, गौरगंड के सिपाहियों ने विचारा, जब सूली का आदेश हो गया, जो पीछे हम चर्चा कर चुके हैं, अब उससे आगे का विषय रखते हैं। गौरगंड के सिपाहियों ने विचारा कि सूली तो मोटी और मनुष्य है दुबला, अब क्या करना चाहिए। तब राजा के पास जाके सब बात कही। उस पर गौरगंड ने हुक्म दिया, अच्छा तो इसको छोड़ दो, जो कोई सूली के सदृश मोटा हो उसको पकड़ के इसके बदले चढ़ा दो। तब गौरगंड के सिपाहियों ने विचारा कि सूली के सदृश खोजो। जब किसी ने कहा कि इस सूली के सदृश तो बगीचे वाले गुरु चेला दोनों वैरागी ही हैं, जो गुरु और चेला हैं दोनों वैरागी इसके सदृश हैं। सब बोले ठीक ठीक, तो उसका चेला ही है। जब बहुत से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से कहा कि तुझको महाराज का हुक्म है सूली पर चढ़ने के लिए चल, तब तो वह घबरा के बोला कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया। सिपाही कहता है, अपराध तो नहीं किया, परंतु तू ही सूली के समतुल्य है, हम क्या करें। साधु, क्या कोई दूसरा नहीं है। सिपाही, नहीं, बहुत बरबर मत कर, चल, महाराज का हुक्म है। तब चेला गुरु से बोला कि महाराज अब क्या करना चाहिए। गुरु कहता है, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अंधेर नगरी गौरगंड के राज्य में मुफ्त के माल चबाने को मत चलो, तूने नहीं माना, अब हम क्या करें। जैसे को वैसा भोग, देख अब सब खाया पिया निकल जाएगा। चेला कहता है, अब किसी प्रकार बचाओ तो यहाँ से दूसरे राज्य में चले जावें। गुरु कहता है, एक युक्ति है बचने की, सो करो तो बचने का संभव है। सो करो तो बचने का संभव है। कौन सी है गुरुजी। सूली पर चढ़ते समय तू मुझको हटा और मैं तुझको हटाऊं, इस प्रकार आपस में लड़ने से कुछ बचने का उपाय निकल जाएगा। चेला, अच्छा तो चलिए। सब बातें दूसरे देश की भाषा में की, इससे सिपाही कुछ भी ना समझे। सिपाहियों ने कहा, चलो देर मत लगाओ, नहीं तो बांध के ले जाएंगे। साधुओं ने कहा कि हम प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं, तुम क्यों बांधो। सिपाही, अच्छा तो चलो। जब सूली के पास पहुंचे तब दोनों लंगोटे बांध के मिट्टी लगा के खूब लड़ने लगे। गुरु ने कहा कि सूली पर मैं ही चढ़ूंगा। चेला का धर्म नहीं कि मेरे होते गुरु सूली पर चढ़े। गुरु, मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने चेला सूली पर चढ़ जाए। हाँ, मुझको मार कर पीछे भले ही सूली पर चढ़ जाना, क्यों बकता है, चुप रहे, समय चला जाता है। ऐसा कह सूली पर चढ़ने लगा। तब चेले ने गुरु को पकड़कर धक्का देकर अलग किया, आप चढ़ने लगा। फिर गुरु ने भी वैसा ही किया। तो गौरगंड के सिपाही कामदार सब तमाशा देखते थे। उन्होंने कहा, तुम सूली पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ते हो, तुम दोनों साधु। तब दोनों साधु बोले, हमसे इस बात को मत पूछो चढ़ने से, क्योंकि हमको ऐसा समय मिलना दुर्लभ है। यह बात तो यहाँ ऐसे ही होती रही और गौरगंड के पास खुशामदियों की सभा भरी हुई थी। आप वहाँ से उठ और भोजन करके सिंहासन पर बैठकर सबसे बोला कि बैंगन का स्वाद बहुत अच्छा है, उत्तम होता है। सुनकर खुशामदी बोले, धन्य है महाराज की बुद्धि का, बैंगन का साग चखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा कर ली। बैंगन अच्छा है, तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट, चारों ओर कलंगी, ऊपर का वर्ण घनश्याम, पीतर का वर्ण वखन समान बनाया है। ऐसा सुनकर गौरगंड के सभा
के लोग अति प्रसन्न होकर हंसे। तब गवर्गंड अपने महलों में सोने को गया, ड्योढ़ी बंद हुई। तब तक खुशामदी लोगों ने चौकी पहरे वालों से कहा कि जब तक प्रातःकाल हम न आवे तब तक किसी का मिलाप महाराज के साथ मत होने देना। उसने कहा कि अच्छा, आज के दिन कुछ गहरी प्राप्ति नहीं हुई। खुशामदी कहता है, आज न हुई तो कल हो जाएगी। हमारा और तुम्हारा तो साझा ही है। जो कुछ खजाने और प्रजा से निकाल कर अपने घर पहुँचे वही अपना है। जब राजा को नशा और रंडीबाजी आदि खेल में सब लोग मिलकर लगा देंगे तभी अपना गहरा होगा। खजाना अपना ही है, सब आपस में मिले रहो, फूटना नहीं चाहिए। सब ने कहा हाँ जी ठीक है। ये तो चले गए, गवर्गंड सोने गया। तब गरम मसाले पड़े हुए बैंगन की साग ने गर्मी और जंगल की हाजत हुई। ले लौटा जाजरू में गया, रात भर खूब जुलाब लगा। रात्रि में कोई 30 दस्त हुए, रात में नींद नहीं आई, बड़ा व्याकुल रहा। उसी समय वैद्यों को बुलाया, वे भी गवर्गंड के सदृश ही थे। ऊट पटांग औषधियाँ दी, उन्हें और भी बिगाड़ कर दिया, क्योंकि गवर्गंड के पास बुद्धिमान कैसे ठहर सकते हैं। प्रातःकाल हुआ, खुशामदियों की मंडली ने सभा का स्थान घेर के दासियों से पूछा कि महाराज क्या करते हैं। दासी कहती है, आज रात भर जुलाब लगा और बेचैन रहे। खुशामदी, क्या कोई रात्रि में महाराज के पास आया था। दासी, 10-12 जने आए थे। खुशामदी, कौन कौन आए थे, उनके नाम भी जानती हो। दासी, हाँ 3 के जानती हो, अन्य के नहीं। तब तो खुशामदी लोग विचारने लगे, किसी ने अपनी निंदा तो न कर दी, इसलिए आज हम में से 2 पुरुषों को रात में ड्योढ़ी में अवश्य रखना चाहिए। सब ने कहा बहुत ठीक है। इतने में जब 8 बजे के समय मुख मलिन गवर्गंड गद्दी पर आकर बैठा। खुशामदियों ने भी उससे 100 गुना मुख बिगाड़ कर शोकाकृति मुख होकर ऊपर से झूठ मूठ अपनी चेष्टा जताई। गवर्गंड कहता है, बैंगन का साग खाने में स्वादु होता है परंतु वादी करता है। उससे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुख हुआ। खुशामदी, वाह वाह जी, वाह वाह महाराज, आपके सदृश न कोई राजा हुआ, न होगा और न कोई समय है, क्योंकि महाराज ने खाते समय उसके गुणों की परीक्षा की और रात्रि भर में उसके दोष भी जान लिए। देखिए महाराज, जब बैंगन दुष्ट है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर खूंटी, चारों ओर कांटे लगा दिए। ऊपर का वर्ण कोयलों के समान, भीतर का रंग कौड़ी की चमड़ी के सदृश किया है। गवर्गंड कहता है, क्यों जी, रात को तुमने इसकी बड़ी प्रशंसा, मुकुट आदि अलंकार इस समय दिया था, खूंटी आदि की उपमा देते हो जब इसको क्या सच्ची माने। खुशामदी घबरा के बोले, धन्य धन्य है आपकी विशाल बुद्धि को। क्यों कल संध्या की बात अभी तक नहीं भूले। सुनिए महाराज, हमको साले बैंगन से क्या लेना था, हमको तो आपकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता में अप्रसन्नता है। जो रात को दिन और दिन को रात, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहीं सो ठीक है। गवर्गंड कहता है, हाँ हाँ, नौकरों का यही धर्म है, कभी स्वामी को किसी बात में प्रत्युत्तर न दें, हाँ जी करते जाएं। खुशामदी कहते हैं, ठीक है, राजाओं का यही धर्म है, किसी की बात की चिंता कभी न करें, रात दिन सुख में मगन रहें, नौकर चाकरों पर सदा विश्वास करके सदा काम उनके अधीन रखें, बनिया बक्काल के समान हिसाब किताब कभी न देखें। जो कुछ सफ़ेद काला और काले का सफ़ेद करें सो ही ठीक रखें। जिस दरख्त को लगावें उसको कभी न काटें, जिसको ग्रहण किया उसको न छोड़ें, चाहे कितना ही अपराध किया हो, क्योंकि जब राजा होके किसी पर ध्यान देकर अपने आत्मा मन और शरीर से परिश्रम किया हो तो जानो उसका कर्म फूट गया। जब हिसाब आदि में दृष्टि की तो वह महादरिद्र है। गवर्गंड कहता है, क्यों जी, कोई हमारे तुल्य राजा और तुम्हारे सदृश सभासद कभी हुए होंगे। नहीं, कदापि नहीं। गवर्गंड, सत्य है, क्यों ईश्वर भी हमसे अधिक उत्तम होगा। खुशामदी कहते हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको किसने देखा है। आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से दरिद्र का धनाढ्य, आरोग्य अकृपा और धनाढ्य से दरिद्र, योग्य से अयोग्य तत्काल ही हो सकता है। इतने में नियत किए प्रातःकाल को सायंकाल मानकर सोने को सब लोग चले गए। और जब सायंकाल हुआ फिर सभा लगी। सिपाहियों ने आकर के साधुओं के झगड़े की बात कही। सुनकर गवर्गंड ने सभा सहित वहाँ जाके साधुओं से पूछा कि तुम साली पर चढ़ने को
क्यों सुख मानते हो। आज का विषय राजा के खान पान को लेकर के हुआ। जो दो साधु थे उनका विषय रुका हुआ है, यह फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।